मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने DGISI की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का बड़ी हद तक खात्मा कर चुके। फौज अकेली कुछ नहीं, ये अवाम की बदौलत होती है। अवाम साथ खड़ी है तो फौज कुछ भी कर सकती है। अवाम की हिमायत ना हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। कराची में अमन अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी हुई। नौशहरा का गद्दार कौन, वजूहात जानने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर पहुंच गए। सूबाई काबीना और अरकान से गुफ्तगू में कहा, बदकिस्मती से यहाँ लोगों ने सियासत को सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने हर जगह पैसा इस्तेमाल किया और अब इनकी हालत निशाने इबरत है। बाबर अवान से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। ओपन वोटिंग ही हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे, उनके उम्मीदवार बनने से हुकूमती हलकों में बेचैनी है। मौलाना फजल रहमान की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम बोले, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। जहांगीर तरीन से कहने की जरूरत नहीं, वो मेरे अजीज हैं। हम सौदेबाजी करने वाले नहीं, पीपल्स पार्टी ने खजाने के मुंह खोल दिए, गोलियां लग रही हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया कॉन्फ्रेंस, कहा, पीपी ने मीसाक जमहूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये वोट बेचने और खरीदने की रिवायत कायम रखना चाहते हैं। जिनकी असेंबली में तादाद पूरी नहीं, वो कैसे जीत सकते हैं। आप जिस सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं वो इनफरादी ह्यूरिज्म को फरोग देता है। तवील अरसे से जारी तरीक़ेकार तब्दील नहीं करेंगे तो जमहूरियत की मजबूती ख्वाब रहेगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा, अच्छी जमहूरियत के लिए सियासी जमातों का मजबूत होना नागुज़ीर है। रज़ा रब्बानी बोले, ओपन बैलेट सिस्टम के तहत वोटर न सिर्फ डीप स्टेट बल्कि स्टेट और पार्टी सरबराह के हाथों भी महफूज रहेगा। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पुलिस और इंतजामिया को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट मौसूल, RO का भी पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। रिपोर्ट में 20 पोलिंग स्टेशन पर नताइज में धांधली का शुबा जाहिर किया। सिंध में कोई गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। IG नाकाम नजर आते हैं, बेबस और सियासी वाबस्तगी रखते हैं। उनको आखिरी मौका दे रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजीर आजम से IG को हटाने की सिफारिश। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि IG को बताना चाहता हूं, मजबूर ना करें। सिंध में मजालिम खत्म करने के लिए विफाक अपना काम करेगा। क्या PTI अरकान पर कानून का इतलाक नहीं होता? गवर्नर सिंध के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। नासिर शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान ने ऐलान किया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। हलीम आदिल शेख किस हैसियत से असलहा लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे? और कराची में PSL 6 का मेला, कराची किंग्स के हाथों नाकामी का जख्म लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स आज लाहौर कलंदर्स का सामना करेंगे। नेशनल स्टेडियम में मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।